Everyone, mark your presently. ओके। हरकीरत, हमने लास्ट टाइम लेसन नंबर 8 किया था, जो कि आपने मुझे बताया था कि आपके सेकेंड टर्म के लिए है। तो और कोई उसमें एडिशन हुआ है लेसन? हरकीरत? मैम सीड्स एंड सीड। ओके बेटा, नंबर बताओगे बेटा? मैम 1 minute, कैन यू वेट? यस, आई एम ऑल्सो सर्चिंग इन द इंडेक्स also. मैम चैप्टर 5। 5, okay. Yes, this one we have done na previously. No, wait. यस Okay, this is for your second term. So let's get it. Okay, हमने ये किया है पहले, तो I will revise it once again. Okay, I'm not going to read it word by word because we have done this in previously only. So हमने देखा था कि गोपाल को मम्मी ने कुछ चने भिगोने बोले थे, ब्लैक ग्राम्स, एंड उसने बहुत सारे चने डाल दिए थे, राइट? So he was choking the chana and वो सोच रहा था, how will 2 small bowl of this be enough for 8 person? तो उसे नहीं पता था कि भीगने के बाद वो बड़े हो जाएंगे एंड ऑल। तो वो उसने सोचा कि 8 person के लिए इतने छोटे छोटे बाउल कैसे इनफ होंगे, तो उसने ज्यादा डाले। एंड मदर सॉ दैट चना वेर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। हाउ मच डिड यू सोक? आस्क हिज मदर। तो उसने पूछा, लाइक गोपाल तो सरप्राइज हो गया कि व्हाट, हाउ दिस कैन हैपन, ये कैसे हुआ? सो मदर सेड कि इट इज ओके, आई विल सेंड दिस टू योर आंट। ओके, यस वी हैव डन दिस। हमने देखा था कि कौन से चने को अच्छे से स्प्राउट्स आए, जो हमने भिगो के रखे थे विथ कॉटन एंड विथ डैम क्लॉथ, वो अच्छे से स्प्राउट हुए। यस, वी हैव लर्न दिस। Now let's have some more information. Plants which hunt. Sorry. There are some plants which trap and eat frogs, insect and even mice. So कुछ plant ऐसे होते हैं जो चूहा, मेंढक एंड छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाते हैं। द पीचर प्लांट, जो पीचर प्लांट होता है वो इस तरह का प्लांट होता है। वो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया के मेघालय में पाया जाता है। इसका पीचर लाइक शेप होता है एंड उसका जो माउथ होता है एक लीफ से कवर्ड रहता है। द प्लांट हैज स्पेशल स्मेल, इसका कुछ अलग ही स्मेल होता है, सो दैट ये जो इंसेक्ट है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। एंड जब वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं तो वो डायरेक्टली उसके उस प्लांट के माउथ पार्ट पर ही जाके बैठते हैं एंड दे ट्रैप एंड कैन नॉट गेट आउट। एंड दिस इज हाउ ये प्लांट सारे इंसेक्ट को खा जाता है। ओके, ओके, यू कैन कलेक्ट ऑल दिस टाइप्स ऑफ सीड एंड मेंशन इट्स कलर एंड शेप। ओके,
तो हरकीरत मुझे बताइए, अगर आप राजमा ले रहे हो तो उसका कलर कैसे होगा? राजमा इज रेडिश ब्राउन इन कलर ना? यस? Yes, ma'am. ओके। ओके सी, आप मुझे बता सकते हो सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम? आपके घर में कौन से सीड्स स्पाइस के तौर पर यूज होते हैं? स्पाइसेस जैसे कि क्यूमीन, जीरा, देन Black pepper. यस, और मस्टर्ड, यस। सीड्स ऑफ Hmm. वेजिटेबल्स, कौन से वेजिटेबल्स में सीड पाए जाते हैं बेटा, बताओगे आप? बॉटल गर्ड, देन करेले में भी होते हैं, टोमेटोज, ब्रिंजल्स, यस। Yes, ma'am. ओके, Ladyfinger. यस। नाउ वॉन्डरिंग सीड्स, तो ये सीड्स इधर उधर किस तरह फैलते हैं? सी, प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट्स हमारे जैसे घूम फिर सकते हैं क्या इधर उधर? नो, दे कैन नॉट। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, जब वो ग्रो हो जाते हैं तो वो उसी जगह रहते हैं जब तक हम उन्हें नहीं हटाते। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, लेकिन उनके जो सीड्स है वो बहुत ज्यादा घूमते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। तो हम देखेंगे पिक्चर 1, ये है फ्लाइंग सीड। देखा है आपने, ये कभी छुआ है? रुई के जैसे दिखता है ये, और उसके जो फाइबर्स है Yes, वो ma'am. फूंक मारने से उड़ते हैं। यस, ओके, यस। और दूसरे पिक्चर्स में आप देख सकते हो, ये जो पिक्चर नंबर 2 में जो सीड है, वो सीड उस एनिमल के बॉडी में चिपक गए हैं। तो एनिमल जहां जहां जाएगा वहां वहां वो सीड ड्रॉप होते जाएंगे, राइट? सो दिस इज हाउ दे आर ट्रैवलिंग। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई? नो ना, सीड तो फ्लाई नहीं होता है। व्हाट इज दिस इज, क्या बोलते हैं आपके एरिया में इसको? यस, अर्कीरत, कैन यू नेम दिस? क्या बोलते हैं इसको आपके यहाँ पे? Okay, it's fine. The seed cannot fly. ये seed नहीं उड़ सकती, but it can still travel by sticking onto the fur of animal or on our clothes. लेकिन ये हमारे कपड़े पे या फिर एनिमल्स की जो स्किन होती है, हेयरी स्किन, उन हेयर्स में चिपक जाती है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है. In this way, it gets a free ride. Did you get any new idea from this set? Read how the idea of Velcro came to George Mestral. See, this happened in 1948. 1948 की बात है. One day, George Mestral came back from a walk with his dog. जब एक जॉर्ज मेस्ट्रल नाम का व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ वॉक करके घर आया. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. और उसने देखा कि उसके कपड़े पे और उसके जो डॉग की स्किन पे हेयर थे, उन सब पे बहुत सारे सीड्स चिपक के आए हुए थे. He wondered what made them to stick. उसने सोचा कि ये कैसे चिपक गए. So he observed these seeds under a microscope. तो उसने माइक्रोस्कोप के अंदर इसको स्टडी किया. He saw that the seed has many tiny hooks which have stuck to clothes or fur. उसने देखा कि उस सीड्स में बहुत सारे छोटे छोटे हुक्स थे जो अटक गए थे कपड़े में जाके. This gave Mestral the idea of making Velcro. He made a material with similar tiny hooks that would stick. Velcro is used to stick together many things, clothes, shoes. आपके सैंडल्स पे रहता है ना ये मटेरियल, इसको वेलक्रो कहते हैं.
तो ये किसने बनाया था? जॉर्ज मेस्ट्रल ने। स्टिक से ये जो सीड्स थे उनसे आइडिया लेकर उसने ये बनाया था। ओके, सो सी कितना अच्छा उसने इंस्पिरेशन लिया नेचर से। आप भी कुछ इंस्पिरेशन लेके कुछ ऐसी चीज, अच्छी वाली चीज बना सकते हो। Look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach different places. देखिए, जैसे स्क्विरल दिखाई गई है। स्क्विरल सीड लेके जाती है, कुछ वो नट्स के तौर पर खाती है या फिर यही कहीं पे गिरा देती है, तो वही वहां से पेड़ निकल आता है। बर्ड्स बर्ड्स फ्रूट्स खाते हैं और कहीं पे दूर जाकर उनके सीड्स फेंक देते हैं, तो वहां पे पेड़ ग्रो होते हैं। ये जो नारियल है, नारियल मोस्टली बीच एरियाज में रहते हैं, तो उनका जो फ्रूट होता है नारियल का, कोकोनट, वो गिर जाता है पानी में और पानी में ट्रेवल करके बहुत दूर चला जाता है। Some plants spread their seeds over long distances. When the soybean pods are ripe, they burst and the seeds are thrown out. Have you ever heard their sound? Think what would happen if seeds did not spread and remain at one place only. जब अगर सीड्स एक ही प्लेस पे रहे, ट्रैवल नहीं हुए, तो हमें जो भी हमारे प्लांट्स की डाइवर्सिटी है वो अलग अलग जगह पे देखने नहीं मिलेगी। Who came from where? Have you included human beings also in your list? Yes. We also carry seeds from one place to another. हम भी जाने अनजाने में बहुत सारे seeds इधर उधर लेके जाते हैं। We bring the seeds of plant that we find beautiful or useful to grow them in our garden. हमें जो जो भी plants अच्छे लगते हैं या फिर उनका हमें यूज होने वाला हो, ऐसे plants हम हमारे उनके सीड्स हमारे गार्डन में हम लगाते हैं, so that they can grow in our garden. Later, the seeds of these plants spread to other places. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. They were brought up from somewhere else. Do you know from where chilies came to our country? Yes, any idea? क्या आपको पता है कि चिलीज हमारे कंट्री में कहाँ से आई? पहले हमारे कंट्री में चिलीज नहीं हुआ करती थी, हम उनको नहीं उगा पाते थे, लेकिन वी अभी इतने सारे चिलीज का प्रोडक्शन होता है कि हमें पता ही नहीं वो कहाँ से आई है। सो लेट्स सी, दीज वेर ब्रॉट अप टू इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिका। सो हमारे इंडिया में ये जो चिलीज है वो साउथ अमेरिका से आने वाले ट्रेडर्स ने लाई थी, व्यापारियों ने लाई थी। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, और आज हमारा खाना हम इस चिलीज के बिना सोच भी नहीं सकते। ओके, सो हियर इज अ पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। सो हरकीरत, क्या आप पढ़ोगे? यहाँ पे एक पोएम दिया गया है जहाँ पे कौन सा प्लांट हमारे कहाँ से आया है वो बताया गया है। पढ़िए। This read. We have to. Yes, yes, you have to read. Yes, will you? Okay, see. From South America long ago came a tomato, a potato, and a green chili. टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली कहाँ से आए थे? साउथ अमेरिका से। डू यू नो दिस? A cabbage Ma'am, came. we are Yes, reading, but by mistake, our audio is off. yes, yes, yes. Now read, please read. From South America, long ago, came to a tomato, a potato, and a green chili. Do you know this? A cabbage came from Europe and also a pea from Africa. Came a coffee bean and a green Bindi. bindi
They crossed the land, they crossed the sea. Did you know this? A mango a mango sang, come in. An orange smiled inside its skin. Welcome to India. Welcome to India. A banana said, the methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. Did you know this? Okay, good. So what all was grown in India long ago? क्या होता था इंडिया में सबसे पहले? कौन वेलकम कर रहा है? मैंगो, ऑरेंज, मेथी, स्पिनच, brinjal and radish. Okay. Then where mangoes and bananas grows here? Yes or no, Harkirat? What is question? Where mangoes and bananas grown here? Yes, ma'am. Yes. What came from other countries? दूसरे कंट्रीज से क्या क्या आया था? साउथ अमेरिका से क्या आया? Tomato, potato, green chili, यूरोप से? coffee bean, cabbage, नहीं नहीं green नहीं नहीं bhindi. नहीं कैबेज एंड पी. अफ्रीका से कॉफी बीन एंड ग्रीन भिंडी. ओके. ओके, सो दिस इज डन फॉर यू. ओके, आपका लेसन खत्म हो चुका है. सो हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? Yes, ma'am. ओके. नाउ स्टैंडर्ड 6th. अभी जो आप मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हरकीरत, उनके आंसर्स अपने नोटबुक में लिखिए बेटा. Okay, ma'am. यस. ओके, 6th स्टैंडर्ड आपका लेसन नंबर 9 एंड 11 ना. 9 कंप्लीट हो चुका है या नहीं, लेट्स सी. अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद 11. Okay, it has to be done. Okay, we were learning the characteristics, right? So, do all organisms show growth? 6th standard, yes or no? Do all organisms show growth? सारे लिविंग बींग्स ग्रोथ दिखाते हैं या नहीं? ग्रो होते या नहीं? यस दे डू. आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, ओके, बिकॉज यू आर वेरी लेस इन नंबर. Young ones of sorry, young ones of animal also grow into adult. You would surely have noticed pups grow into adult. A chick hatch from an egg grow into a hen or a cock. Right? Plants also grow. आपने देखा है कि हमारे साथ साथ एनिमल्स के यंग वंस भी ग्रो होते हैं. एक छोटा पपी कुछ दिनों बाद, कुछ महीने, कुछ साल बाद एक बड़े से कुत्ते में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. एग से निकला हुआ एक छोटा सा चिक कॉक या फिर हेन बन जाता है. एंड लाइक अस प्लांट्स आल्सो ग्रो. ओके, सो एवरीवन हैज डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ. सबके जो ग्रोथ के स्टेजेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. लाइक ग्रोथ वी हैव अ मेन कैरेक्टर that is called as respiration. So when we inhale, the air moves from outside to inside of our body, and we breathe out, air moves from inside to outside. So breathing is a part of process called respiration. In respiration, some of the oxygen of air we breathe in and वो हमारी बॉडी में यूज हो जाता है, एंड वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जो भी बॉडी में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रेडी होता है वो हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. वी ब्रीद आउट दैट कार्बन डाइऑक्साइड.
क्रोज, बफेलोज, डॉग्स एंड कैट्स। इन सारे एनिमल्स में भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमसे ही मिलता जुलता होता है। इट इज लाइक ह्यूमंस ओनली। जब भी हम किसी एनिमल को देखते हैं तो उसका जो एब्डोमेन है वो ऊपर नीचे होता दिखाई देता है। इसका मीनिंग है, वो मूवमेंट क्या इंडिकेट करता है? दैट मूवमेंट इज इंडिकेटिंग दैट दैट एनिमल इज ब्रीदिंग। Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtain energy from food it takes. जो भी फूड हम लेते हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ही हमें एनर्जी दिलवाता है। Some animals may have different mechanism for exchange of gases, which is a part of respiration process. कुछ एनिमल्स में गैसेज एक्सचेंज होने के लिए डिफरेंट रूट्स होते हैं, तो वो भी एक रेस्पिरेशन प्रोसेस का ही पार्ट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म ब्रीथ टू देयर स्किन। एंड फिश का भी हमने सीखा है कि दे हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन। जो भी पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है वो फिश गिल्स के हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेती है। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? यस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स। लीव्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑलवेज देयर। प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन है वो लीव्स से होता है। लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर। उनमें स्टोमाटा नाम के बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, उसमें से हवा अंदर आती है एंड यूज द ऑक्सीजन। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। We learn that in sunlight, plants use carbon dioxide to produce food and give out oxygen. Amount of oxygen released in the process of food preparation by plant is much more than the oxygen they use in respiration. वो भी हमारी तरह रेस्पिरेशन के वक्त ऑक्सीजन ही यूज करते हैं, लेकिन जब वो खुद का खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तब वो ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होता है रेस्पिरेशन में यूज हुए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ये रेस्पिरेशन प्लांट्स डे एंड नाइट दोनों वर्क करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, आपने कभी टच मी नॉट प्लांट को हाथ लगाया है? यस, हैव यू एवर टच मी नॉट प्लांट? नो मैम। ओके, तो टच मी नॉट नाम का एक प्लांट होता है, उसको हाथ लगाते ही वो अपने पत्ते बंद कर लेता है। मराठी में उसको लाजाड़ू बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड इन हिंदी, बट वो जो अपने पत्ते हैं वो फटाक से बंद कर लेता है। ओके, तो दैट इज इट इज रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। If you suddenly step on a sharp object like thorn while walking barefoot, how do you feel when you see or think about your favorite food? जब हम चलते वक्त हमारे पैर में चप्पल नहीं है और कोई कांटा लग जाए तो हम एक फटाक से रिस्पॉन्स देते हैं। हम उस थॉर्न से बचने के लिए अपने पैर को पीछे ले लेते हैं फटाक से। अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स वी आर गिविंग ओवर देयर, राइट? You suddenly move from a dark place into bright sunlight. जब बहुत ज्यादा अंधेरा हो और वहां से उस जगह से हम ब्राइट सनलाइट में जाते हैं, तो हमारे आईज हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये क्या है? योर आईज शट देमसेल्फ automatically for a moment till they adjust to the change bright surrounding. Your favorite food, bright light, and a thorn. In the above situation, some example of changes in your surrounding. All of us respond immediately to such changes. कुछ चेंजेस हमारे सराउंडिंग में ऐसे होते हैं जिसको हमारी बॉडी एक इमीडिएट रिस्पॉन्स देती है। एवरीवन पुट द माइक ऑफ। एंड इसी को हम स्टिमुलाई कहते हैं। डू अदर एनिमल आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल वेयर फूड इज सर्व टू देम। जब हम एनिमल्स को फूड देते हैं, सो दे सडनली बिकम एक्टिव, राइट? व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ बर्ड, व्हाट डज इट डू? क्या करते हैं वो? दे फ्लाई अवे। दे फ्लाई। Yes, wild animals also run away when bright light is flashed towards them. क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, वहां पे ज्यादा ब्राइट लाइट उन तक नहीं पहुंचती, तो वो जान जाते हैं कि हाँ ब्राइट लाइट है मतलब कुछ खतरा है, इसलिए वो भागना स्टार्ट कर देते हैं।
Similarly, cockroaches begin to move. Yes, जब हम किचन की लाइट लगा देते हैं तब वो कॉकरोचेस भी भाग जाते हैं. सो ये क्या है, सारे रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई है. सो एवरी लिविंग थिंग गिव्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. यस. फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट ब्लूम ओनली एट नाइट. कुछ प्लांट्स के फूल सिर्फ रात में खिलते हैं, दिन में वो नहीं खिलते. इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा, जिसको टच मी नॉट कहा जाता है, ये लीव्स, अपने लीव्स को बंद कर लेता है जब वो जब कोई उसको टच कर देता है. सो दीज आर some of the example are responses to stimuli. Okay, now living organism and excretion. Then excretion is also very important character of living organism. As we all need food, सब जो भी खाना हम खाते हैं सारा यूटिलाइज होता है बॉडी में? नो. जो भी अनयूटिलाइज फूड रहता है वो वेस्ट के तौर पर हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है. हमारी बॉडी कुछ अदर लाइफ प्रोसेसेस में भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती रहती है. एंड जिस प्रोसेस से द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट इज बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन. जिस प्रोसेस से ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के बाहर फेंके जाते हैं उसे एक्सक्रीशन कहा जाता है. सो डू प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट? यस दे डू, बट एनिमल्स की तरह नहीं. दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर इट. कुछ प्लांट some plants find it possible to store the waste product within their part in way that they do not harm the plant as a whole. Some plant remove waste product as secretion. कुछ plants में कुछ secretions होते हैं, कुछ plant अपने पत्ते गिरा देते हैं, इस तरह वो अपने जो waste material है उनको बाहर निकालते हैं. So excretion is also another character which is common to all organism. Then reproduction. See, have you ever seen nest of some birds like pigeon? Many bird lay their egg in the nest. बहुत सारे birds अपने eggs अपने नेस्ट में ही डालते हैं. Some of the eggs hatch and young birds come out of them. उसमें से कुछ eggs hatch होते हैं and young ones बाहर आ जाते हैं. Sorry. एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. कोई भी एनिमल ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो अपने ही जैसा दूसरा एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सके. ओके, कुछ एनिमल्स एक से रिप्रोड्यूस होते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वन, इसलिए उनको ओवी पैरस एंड वीवी पैरस कहा जाता है. सम प्लांट रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस होते हैं. लाइक एनिमल, प्लांट्स आल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मेनी प्लांट रिप्रोड्यूस विद सीड. जो भी हम बीज लगाते हैं उसमें से प्लांट्स आते हैं. ओके, सो लिविंग थिंग प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ reproduction. This is also a important characteristic of living thing. Okay, then last character, do all organisms move? क्या प्लांट्स मूव कर सकते हैं? नो. एनिमल्स मूव बट नॉट द ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव. प्लांट ऑल्सो डू द मूवमेंट बट इट इज दे आर एंकर्ड इन सॉइल. वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं. सो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. हाउएवर वेरियस सब्सटेंसेस लाइक वाटर, मिनरल एंड फूड जो भी सिंथेसाइज होते हैं उनमें वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा सकते हैं. We also have some non-living thing moving. बस, कार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर जो भी हवा की वजह से उड़ता है, क्लाउड्स हम देखते हैं मूव होते हुए. यस. सो ये मूवमेंट लिविंग बीइंग के मूवमेंट से डिफरेंट है. यस, there is such a variety in living organism but all them shows some common characteristic as we discussed, जो भी हमने देखे थे. It Another common characteristic is that living beings die. The most important character of living being कि वो मर जाते हैं because organisms die.
Particular types of organism can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं ओनली जब वो अपनी खुद की जो भी जाति है प्रजाति है उसको रिप्रोड्यूस करे ओनली तब वो 100,000 years तक रह सकते हैं बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन लेकिन अगर रिप्रोडक्शन हो तभी किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक्सटेंड हो सकती है we see that all living things seem to have some common characteristic. They need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, grow and die. Right? So non-living things also show some character. Car, bicycle, clock and water in the river move. Moon moves in sky. Cloud grow in size right in front of our eyes. Can such things be called living? Yes, we ask ourselves, do these objects also show all the characteristics of living thing? अगर आप मूवमेंट के तौर पर देखें तो ये सारी चीजें भी मूव होती है बट दे आर नॉन लिविंग क्योंकि वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकती राइट क्योंकि वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं दिखा सकते in general, something that is living may have all characteristics that we have discussed. मतलब जब हम सोचेंगे तो लिविंग थिंग कुछ किसे कहा जाएगा जो रेस्पायर भी करता हो जिसे खाने की जरूरत है जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड भी करता हो जो रिप्रोड्यूस कर सके जो मूवमेंट कर सके जो ग्रो हो और किसी एक स्टेज पे जाकर मर जाए दे आर कॉल्ड एज लिविंग ओके What then is life? Push your hand deep inside a sack of wheat. Do you find it is warm inside? There is some heat being produced inside the sack of wheat. Seeds respire and in that process give out some heat. अगर आपने गेहूं के बोरे में हाथ डाला तो वो थोड़ी देर में आपको गर्म लगेगा वाई क्योंकि वो सीड्स है गेहूं के जो बीज है वो सीड्स है और वो रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हीट गिव आउट होती है इसलिए हमें वो वार्म लगते हैं we see that respiration is a process that takes place in seed even when some of the other life processes may not be very active seed में respiration होता है लेकिन वो move करती है क्या no it may not be very easy to answer our question what then life is However, looking at all the diversity of living being around us, we are conclude that life is beautiful. तो हम एकदम क्लियरली आंसर नहीं दे सकते कि व्हाट एक्चुअली लाइफ इज सीड रेस्पायर कर रही है मतलब वो जिंदा है लेकिन उसमें से कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है जब तक हम उसको कुछ प्रोवाइड नहीं करते न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल राइट तो हमें यही ध्यान रखना है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल तो क्या क्या सीखा हमने वी हैव लर्न अबाउट एडाप्टेशन एंड एडाप्टेशन में हमने हर तरह के हैबिटेट सीखे बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट पढ़े एंड लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स देखे हैव यू अंडरस्टूड अवनीत yes have you understood everything Yes, ma'am. okay so now you have to write the fill in the blanks fill in the blanks find out कीजिए and write it in your notebook Standard 7th, are you there? 7th standard. Okay, we have completed one lesson, right? Previously. Okay, 15 are there. So,
Ma'am, I am not feeling well. Can I leave the class? Okay, who's this? Ma'am of need. Yes, yes, sure, sure. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम ये वाला चैप्टर ना हमारे सिलेबस में नहीं है इस टर्म के। ओके, तो आपका है अगर कोई सिलेबस तो प्लीज डू टेल मी। मैम प्लीज वेट। बताइए मुझे, आई विल स्टार्ट विद दैट। मैम चैप्टर लाइट। ओके, और कौन कौन से है, विल यू टेल मी? यस, फॉर योर सेकेंड टर्म। Okay, you can tell me later on. Let's start with this. Lesson number 15, light. You might have seen a beam of sunlight when it enters a room through a narrow opening or a hole. हमारी जो विंडो होती है इसमें से या फिर छोटे से होल में से जो भी बीम ऑफ लाइट आता है, आपने देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आते हैं, राइट? यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर, कार एंड इंजन ऑफ ट्रेन। यस, बहुत सारा अंधेरा होता है तब हम जब हेडलाइट स्कूटर का, कार का स्टार्ट चालू करते हैं तब हम बीम्स आते देख सकते हैं। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च। उसी तरह से अगर हम टॉर्च ऑन करेंगे तब भी हम एक लाइट का बीम देख सकते हैं। Some of you may have seen a beam of searchlight from a lighthouse or from an airport tower. अगर आपने लाइट हाउस देखा है तो उसमें भी सर्च लाइट होती है जिसमें से एक लाइट बीम निकलता है। ओके, हैव यू एवर सीन? यस, you can put on your mic. See, what do these experiments suggest? Light travels along a straight line. Bojo recalls an activity he performed in class 6. In that activity, he looked at a lighted candle first through a straight pipe and then through a bent pipe. Why was the Bojo not able to see the candle flame through a bent pipe? जब बोजो ने स्ट्रेट पाइप से देखा तो उसे कैंडल की लाइट बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ी, लेकिन जब उसने बेंड पाइप लिया तो वो लाइट का जो रे है उसे ठीक से देख नहीं पाया। व्हाई डज दिस हैपन? क्यों हुआ है ये? क्योंकि द रूल ऑफ लाइट सेज दैट राइट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। हमारा जो लाइट है, लाइट का रे है, वो हमेशा स्ट्रेट पाथ से ही ट्रेवल होता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ से ही ट्रेवल होती है, इसीलिए जब पाइप बेंट था तो हम लाइट देख नहीं सके। ओके, this activity show that light travels along a straight line. How can we change the path of light? Do you know what happens when light falls on a polish or a shiny surface? जब लाइट किसी भी पॉलिश या फिर शाइनी सरफेस पे गिरती है लाइट रेस, तब क्या होता है? कैन यू टेल मी? यस, कैन यू टेल मी? Yes, Deepika, but for second term, how many? Okay, yes, yes, got it.
611, I will note down, just a minute. Yes, it reflects. आप दोनों आप दो ही स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्टली माइक ऑन कर सकते हो, बिकॉज एवरी टाइम it is impossible for me to come in the chat box and see. Okay? Yes. हमेशा जब लाइट किसी शाइनी या फिर पॉलिश सरफेस पे गिरते हैं बीम ऑफ लाइट, तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं. So what is reflection of light? One way to change the direction of light is to let it fall on a shiny surface. हमने क्या देखा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन हमें जब लाइट का पाथ चेंज करना हो, तब हमें किसी शाइनी सरफेस पे उसको गिराना है, उसके रेज को. फॉर एग्जाम्पल, a shining stainless steel plate on a shining steel or a shining steel spoon can change the direction of light. अगर आप किसी झरोके से लाइट का बीम आते हुए देख रहे हो और आपने उन बीच में आपकी स्टेनलेस स्टील की प्लेट रख दी, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, उसका पाथ चेंज हो सकता है. The surface of water can also act like a mirror and change the path of light. Have you ever seen the reflection of trees or buildings in water? क्या देखा है आपने कभी trees and Yes, ma'am. yes, any polished or shiny surface can act as a mirror. कोई भी पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस मिरर की तरह एक्ट करेगा. You have learned in class 6 that a mirror changes the direction of light that falls on it. These changes of direction by mirror is called reflection of light. जब लाइट ट्रैवल करके मिरर पे जाके गिरती है, तो मिरर उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, और उसी फिनोमिनन को हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहना है. See, Paheli remembers the story of lion and the rabbit from Panchatantra, in which the rabbit fooled the lion by showing him his reflection in water. So, ये स्टोरी तो आपको याद होगी. सो दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, जो हम हमेशा हमारे मिरर में देखते हैं, इसलिए पानी भी मिरर की तरह एक्ट करता है. टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विथ चार्ट पेपर विच हैज 3 नैरो स्लिट एज शोन. हमें क्या करना है, एक टॉर्च लेना है और उसके ग्लास को एक चार्ट पेपर से कर देना है, और उसमें नैरो स्लिट्स होने चाहिए, लाइक दिस. ओके. Spread a sheet of chart paper on smooth wooden board. Fix a plain mirror strip vertically on the chart paper. अभी उस चार्ट पेपर पे एक मिरर स्ट्रिप को वर्टिकली रख देना है. नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट. अभी जो हमने स्लिट वहां पे किए हैं, उसमें से बीम ऑफ लाइट को पास होने देना है, और उस लाइट को मिरर पे गिरने देना है. Now adjust, place torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board. लाइट को इस तरह प्लेस करना है, इस तरह रखना है कि चार्ट पेपर से जो लाइट निकले वो बोर्ड पे दिखे. Now adjust its position so that the light from the torch strike the plane mirror at an angle. अभी इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो स्ट्राइक से टॉर्च निकलती हुई जो टॉर्च के स्ट्राइक से निकलती हुई जो लाइट है, वो प्लेन मिरर पर एक एंगल की तरह दिखे, एक प्लेन मिरर पर गिर के एंगल फॉर्म करे. Does the mirror change the direction of light that fall on it? Now move the torch slightly to either side. Do you find any change in the direction of reflected light? क्या होगा, बताइए मुझे. कोई चेंजेस मिलेगा जब आप एडजस्ट करोगे लाइट को? यस. आप वहां पे देख सकते हो, जब लाइट गिर रही है मिरर पे तो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, कार्डबोर्ड पे रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं नीचे गिरे हुए.
Yes, so we can infer that when light gets, ये एक प्लेन मिरर यूज किया गया है यहाँ पे, so we can infer that when from a source light get what we can say inclined rays होते हैं ना वो, yes, Yes, ma'am. inclined and reflected one, right? so जब ये लाइट किसी सोर्स से निकलती हुई प्लेन मिरर पर जा गिरे तब हमें रिफ्लेक्टेड रेज देखने को मिलेंगे। उसमें से प्लेन मिरर हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, नाउ 15.2 place a lightened candle in front of a plain mirror. Try to see the flame of the candle in the mirror. It appears as if a similar candle is placed behind the mirror. The candle which appears behind the mirror is the image of candle formed by the mirror. The candle itself is a object. जब भी हम प्लेन मिरर के सामने कैंडल जलाएंगे, कैंडल जला के रखेंगे, तो हम जो भी चीज मिरर में पाएंगे उसे हमें उस कैंडल की एग्जैक्ट इमेज बोलना है। यस, एंड यहाँ पे कैंडल इज इटसेल्फ द ऑब्जेक्ट। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। अभी उस कैंडल को हम मूव करेंगे और हर बार जो भी मिरर में इमेज आती है उसको हमें ऑब्जर्व करना है। Was the image upright in each case? Did the flame appear on top of the candle as in the object? Such image is called erect. An image formed by a plane mirror is erect of the same size as the object. जब प्लेन मिरर में आप इमेज को देखोगे, जैसे कि हमारे घर में जो मिरर होते हैं, यस, हम हमेशा जो यूजुअली घर में मिरर यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं, इसलिए हम वैसे की वैसे दिखाई पड़ते हैं। अगर आप किसी मेले में वगैरह जाओगे तो वहां पे अलग अलग तरह के मिरर होते हैं जो कि अपनी इमेज को उल्टा पुल्टा किसी भी लाइक फनी वे दे वांट टू शो, राइट? सो उस तरह से हमें दिखाएंगे, लेकिन अगर वो प्लेन मिरर यूज करेंगे तो वो इस तरह से पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि प्लेन मिरर में हम जैसे हैं वैसे की वैसे ही दिखते हैं, इसलिए ये कैंडल किसी भी एंगल से प्लेन मिरर में वैसे के वैसे ही दिखेगी। ओके, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। उस इमेज को इरेक्ट इमेज कहा जाता है। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। ट्राई टू ऑब्टेन the image of a candle on this screen. Can you get the image on the screen? Now place the screen in front of the mirror. Can you get the image on the screen now? You will find that image of the candle cannot be obtained on the screen in either case. What about the distance of image from the mirror? See, अगर आपने कोई वर्टिकल शीट ली और मिरर के आगे रख दी, तो क्या आप कैंडल की इमेज उस शीट पे देख पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। हमने उस शीट की प्लेस चेंज की और कैंडल के पीछे रख दी, फिर भी क्या आप शैडो देख सकते हो शीट पे कैंडल की, लेकिन क्या इमेज देख पाओगे जैसे मिरर में देखते हैं? नो। टेक अ chessboard. If a chessboard is not available, draw on a chart paper 64 8 No, by ma'am. 8 squares of equal size. अभी आपको इस एक्टिविटी में चेस बोर्ड लेना है। अगर चेस बोर्ड नहीं है आपके पास तो 8 बाय 8 के स्क्वायर्स ड्रॉ करने हैं 64, जो कि सारे इक्वल साइज के हो। Then draw a thick line in the middle of the paper. Fix a plane mirror vertically on this line. मिडल में एक थिक लाइन ड्रॉ करनी है और वहां पे एक पेपर एक प्लेन मिरर को रख देना है। Place any small object such as pencil sharpener at the boundary of third square counting from the mirror. मिरर से काउंट करते हुए थर्ड स्क्वायर पे जाके अपना पेंसिल शार्पनर रख देना है। नोट द पोजीशन ऑफ इमेज। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू बाउंड्री ऑफ फोर्थ स्क्वायर। अभी फोर्थ स्क्वायर पे लेना है अपने शार्पनर को। अगेन नोट द पोजीशन।
Did you find any relation between the distance of image from the mirror and that of the object in front of it? What do you think? See, you will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object in front of it. आप अगर थर्ड पोजीशन पे चेस के आपने जो चेस बोर्ड बनाया है उसके थर्ड पोजीशन पे अगर शार्पनर को रख रहे हो तो आपके मिरर में भी वो थर्ड पोजीशन में ही दिखेगा। ओके, आप ये वेरीफाई करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को चार्ट पेपर के किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो एंड आप देख सकते हो कि आपके मिरर में भी वो उसी पोजीशन में नजर आएगा। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके। Okay, so we will stop over here for today. Next lecture we will continue with the same. Okay. Yes, it is. Is it fine? Okay. Okay. So you all can leave now. Bye bye. Yes, Pranav, you can leave the class now.